आप लोगों को शायद ये ना पता हो कि कुआलालंपुर में दो मानसून होती हैं, एक ईस्टर्न मानसून और एक वेस्टर्न मानसून। तो जो ईस्ट से मानसून आती है वो भी इसको टच करती है, वेस्ट वाली भी टच करती है। तो इस वक्त कुआलालंपुर में सब किस्म की मानसून है और तकरीबन मतवातर बारिश हो रही है। तो आज थोड़ा बेहतर दिन है कि बारिश नहीं है और कॉन्स्टेंट बादल है यहाँ पे, और आज हब्स भी नहीं है। 3 दिन पहले तो लू चल रही थी यहाँ पे, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा था। आज ये कि लू नहीं चल रही, मौसम मुनासिब है, बादल हैं। तो हमने कहा ये 2-4 काम जो हमने कोई 10 साल से नहीं किए थे हम वो करें। तो पहले हमने बटरफ्लाई पार्क देखा और अब हम जा रहे हैं बीना की फेवरेट जगह देखने के लिए। हमारे साथ सीरियस किस्म का हैंड हो गया। हम समझे छोटी सी वॉक होगी, लेकिन वो छोटी सी वॉक नहीं थी, बड़ी को खौफनाक किस्म की वॉक बन गई। एक्सक्यूज मी, पार्क इज दैट वे? दिस वे, थैंक यू। अपनी जन्नत के चक्कर में इंसान क्या क्या करता है। बीना ने इतनी खौफनाक अपहिल वॉक किया आज, है बेगम? 3,500 स्टेप्स हो गए। आ गया? अभी तो नहीं आया। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये गोल्फ कार्ट्स अवेलेबल हैं और इनके स्टॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। हमें नहीं पता था तो हमने थोड़ी सी बेवकूफ़ी मार दी। और ख्याल कीजिएगा यहाँ पे जगह जगह बंदर भी मौजूद हैं। अगर अल्लाह ताला चाहे आपके लिए मुश्किल पैदा करना तो बहुत ही आसानी से कर सकता है। हम 10 मिनट से इस जगह पे खड़े हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें वहाँ पहुँचना कैसे। कभी हम आगे गए, कभी पीछे गए, कभी दाएं गए, बाएं गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वापस गए, फिर वापस पूछो, वो कभी सामने तो है, मैं कभी नहीं दिख रहा यार। तो वापस आए साहब। अब मज़े की बात यह है कि हम बड़ी देर से ये साइन भी देख रहे हैं, हम ये साइन भी देख रहे हैं, लेकिन हम इतना बड़ा लिखा हुआ ये साइन नहीं देख रहे जहाँ हमको जाना है। इतना बड़ा लिखा हुआ है कि इसको मिस करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमने इसको मिस किया और पता नहीं कितनी देर से हम भटक रहे हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पहुँचने का यही वक्त था, हमें इसी वक्त पहुँचना था। हम लाख चालाकी कर लें, कोई ना कोई ताख़ीर ज़िंदगी में आ जाएगी और आप मंजिल पे तभी पहुँचेंगे जब पहुँचना मकसद है। यार कोई तो साइन होगा भाई। अब कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट? अब हम इस दोराहे पे खड़े हैं। बेगम, आपकी जन्नत का दरवाज़ा आ गया। थैंक यू। आई होप यही है। ये देखे ना कितने औकत से वैंडा लगे हुए हैं सारे। बेस्ट पार्ट ऊपर है। यार आपको ऑर्किड से इतना इश्क क्यों है बेगम? बस पता नहीं क्यों ये ज़्यादा। तो सबसे मुश्किल पौधा है कि इसे आप जो है स्पेशली लाहौर में उगा सकें, मगर आई थिंक इट्स। देखो कितना खूबसूरत फ्रेंजिपानी है यार। या द रेड। आई लव फ्रेंजिपानीज, जिसे गुलची भी कहते हैं। फ्रेंच जापानी के दरख्त पे ऑर्किड लगाए हुए हैं। अगर आप इसको किसी दरख्त की शाख पे लगाए ना तो वो बहुत अच्छा उसको एनवायरनमेंट मिलता है। Oh, look at this. I've never seen this thing flower. कैसो, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, मैं जब घर जाऊंगी तो अपने साथ ऑर्किड्स खरीद के लेकर जाऊंगी और मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। बेगम आप पास काफ़ी ऑर्किड जमा माशाल्लाह। मेरे पास माशाल्लाह ऑर्किड्स है, लेकिन मुझे डिफरेंट कलर्स चाहिए। एंड देयर इज नो सच थिंग एज टू मेनी ऑर्किड्स। वाओ, लुक एट दिस। ये येलो वाला कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें ना एक आता है, इसमें स्मेल होती है, बड़ी खूबसूरत स्मेल होती है। और इसमें एक आता है रेड में। मेरे पास था रेड में भी, थाईलैंड से लिए थे। वो क्या हुआ, खत्म हो गए? लाहौर, कराची टू लाहौर। लाहौर खा गया? लाहौर खा गया। ये वैंडा इतने थे और ये वैंडा इतने खूबसूरत फूल देते थे। ये देखिए कितने। सुनो बीबी, यहाँ से हम थाईलैंड से कहीं लेते फूल। थाईलैंड से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम थाईलैंड जा नहीं रहे ना। ये देखें। नहीं तो हम चलते हैं ना थाईलैंड के। अभी कितने साल हो गए हमें? 10-12 साल हो गए। मगर एक और बात है ना कि थाईलैंड जाके लेकर आए, दिल करता है ये भी ले लो ये भी, लेकिन लाहौर में आएंगे ना वापस तो वहाँ पर तो नहीं सर्वाइव करेंगे ना। ये ऑर्किड नहीं है, लेकिन नहायत हसीन और जमील फूल है। ये बर्ड ऑफ पैराडाइज है? नहीं, बर्ड नहीं, बर्ड ऑफ पैराडाइज दूसरा। हाँ दूसरा, उस जैसा है। उस जैसा है। ये सिंगापुर में रोड पे बहुत। जब भी बर्ड ऑफ पैराडाइज का जिक्र होता है ना, मी याद आती हैं। हाँ,
क्योंकि उनको बड़ा इश्क था। अभी भी फूल दे रहा है वो। अभी हम आए ना घर पे गए लाहौर, तो उसने 3-4 फ्लावर्स नॉट जस्ट दैट, वो उनको बड़ा उसका शौक होता था। उनको बड़ा, और वो कराची में कहाँ नहीं रखती थी, खिड़की के पीछे इधर उधर के कोई उसको एनवायरनमेंट मिल जाएगा फूल देते। बर्ड ऑफ पैराडाइज से बड़ी मेहनत किया करती थी वो। वैसे लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है ये। दिस इज फेलिनोप्सिस। और दूसरी बात है, वो जो आप मुझे कुछ दिन पहले वीडियो से दिखा हमारे घर रहे नहीं थे, उगते वाले? नहीं ये नहीं उग सकते क्यों? हमारा घर लाहौर में, इसलिए। ट्राई तो कर यार। नहीं यार, तू चैंपियन है माशाल्लाह। मैं ट्राई तो चैंपियन हूँ, लेकिन अल्लाह का नाम लेके कर तो सही ना हिम्मत। अच्छा ये इसकी मैं पहुंच नहीं सकती, इसकी इसमें स्मेल है, चेक करें। नहीं बहुत कम है। मैं ना ये तो क्या? पुराना हो गया फूल। ये जो है ना बेसिकली फेलिनोप्सिस है, और ये लोग एज अ गिफ्ट देते हैं। उसमें इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं। अच्छा, ये वो जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। जी ये वही है। ये देखो ना, ये और ये एक आपको जो पॉट होता है ना, हाँ। वो यहाँ पर अगर ये सेल करते हैं तो कम से कम 400 रिंगिट का करते हैं। 400 का मतलब होगा 24,000 रुपए। हाँ, विद फ्लावर। हालांकि उसमें कोई कमाल तो नहीं है। 400। यहाँ के लिए क्या कमाल है फूल निकलवाना है इसमें से? हाँ, लेकिन ये कि यू आर गिविंग इट एज अ गिफ्ट, सो इट्स समथिंग वेरी मतलब बिजनेस। मतलब यहाँ पे और थाईलैंड में से ये सड़कों पे उग रहा है। यहाँ पर भी मैंने मलेशिया KL एयरपोर्ट पे नहीं देखा, लेकिन जो बैंकॉक एयरपोर्ट पे होते ना, आप एंटर करते हैं और कट होते हैं वहाँ पर। चलो यार, बैंकॉक चक्कर मारा ना अपन, बहुत दिन हो गए। चले 10-12 साल हो गए बैंकॉक गए हुए। हाँ 10-12 साल तो हो गए। 10 साल तो कहीं नहीं गए। ये वैंडा है, और कौन सा? इसको ये वाला? हाँ, और इसको ना पानी ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ तो पानी ही पानी है। ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए होती है, हाँ। नॉट पानी बट ह्यूमिडिटी। और ये किसी भी उसमें मीडियम में नहीं रहता, ये सिर्फ इसकी रूट्स यूं नीचे निकालता है, हवा में लटक रही है। हवा में लटकती हैं, और जितना मॉइस्चर होगा ना हवा में, इतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और जब मैंने कराची में लगाया था ऐसे, मैं बैंकॉक से लेकर आई थी, तो मैंने एक पॉन्ड के ऊपर रखा था इसको, सारे लटकाए। तो पॉन्ड से में तो अभी लाहौर में भी तो पॉन्ड पे उग रहा है तुम्हारे सारे ऑर्किड। उस पे छोटा वो जो हाँ। फाउंटेन है। या। ओह यार, हमने अनप्लान्ड आए हम यहाँ पे ना। हमेशा मलेशिया का मसला ये है कि इनके पार्क्स में इतने झिंडूड़ किस्म के कीड़े हैं, चमूड़े चमूड़े, और काट काट के ना झिंडूड़ कर देते हैं आपका वो। तो सारी टांग को उन्होंने पकड़ो जरा, मैं कुछ देखूं अगर अल्कोहल स्वैब हो। अल्कोहल स्वैब तो नहीं है, सैनिटाइजर से काम चलाते हैं। बड़ा ही कोई बुरा काटा है इस जालिम ने, देखो यार। This was a random thought.